सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से दुआ भी कि आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें और अपनी मंजिल की ओर यूं ही बढ़ते रहें। किसी ने क्या खूब कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपके सामने बहुत ही जो है स्वर्णिम समय आ रहा है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखें, बहुत ही जिज्ञासा, उन्नति और खुशी के साथ। तो करते हैं हम आज अपना टॉपिक। तो आज अपना जो टॉपिक था 19 नंबर टॉपिक था। हम इसमें आज जो करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ें। आप इसके द्वारा आयनन विभव के बारे में, संयोजकता के बारे में, किसी भी तत्व के धनायन और ऋणायन के बारे में, या उसकी प्रकृति कैसे क्षारीय है या अम्लीय है उसके बारे में, आयनिक यौगिकों के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में आप इस टॉपिक से जान सकते हैं। तो करते हैं शुरू आज का हम टॉपिक। हम लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो देखिए इसके अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं हम परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया Z, या प्रोटॉनों की संख्या, जो किस में पाई जाती है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों नाभिक के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपके तत्वों के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक लिख लेते हैं। ठीक है, तत्वों के प्रतीक लिख लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। और हम करते हैं शुरुआत इसकी। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1, और इसके लिए लिखा हमने ये हाइड्रोजन। आपको ये टेबल याद भी करनी है, जैसे मैं आपको बताता जाऊं उसी टाइप से आपको याद करना ही करना है। ये आ जाएगा इसमें। सबसे पहले 1 है तो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, यहाँ पे देखो आप, इनकी ओर ध्यान देना आपको, इसकी ओर। तो एक परमाणु है, इसमें प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे ये देख के भरे जाएंगे। 2 है तो अपने 2 तो भर नहीं सकते, तो इसको लिख लेंगे पूरे को। आपने इसको लिख लिया 1s, और 2 तो ज़्यादा 2 हो जाएंगे, तो हमें कितना करना, 1। तो यहाँ तक हमने कर दिया ये 1। ठीक है, अब हम परमाणु क्रमांक, अच्छा अब इसका नाम भी अगर लिखें, सॉरी इसका नाम भी हम लिख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे अपने नाम का कॉलम और बना लें।
तो यहाँ पे अपने नाम का कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे ये नाम का कॉलम हो जाएगा। नाम के कॉलम के बाद में, एक मिनट, नाम के कॉलम के बाद में आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और यहाँ पे आ गया तत्व का नाम। जो तत्व है, तत्व का नाम, ये तत्व का नाम आ गया। यहाँ पे आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब ये तत्व का नाम, ये तत्व है आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया 1s1। यहाँ पे क्या लिख दिया 1s1। सॉरी, अब हमने यहाँ पे 1s1 लिख दिया, 1s1। यहाँ पे देखो बेटा, हम लिखेंगे 2, परमाणु क्रमांक 2, और 2 नंबर पे आता है आपके He, इसको कहते हैं हीलियम। ये हीलियम है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, 2 है तो 2 तो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आप 2 लिख सकते हो बेटा, इस तक। आगे वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना इतना अपने लिख सकते हैं 1s2। ठीक है। इसी प्रकार से आपने ले लिया, मान लो यहाँ पे 3 के लिए आप लिख सकते हो Li। इसका नाम होगा बेटा आपका लिथियम, लिथियम होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 3 करने हैं, तो यहाँ तक बेटा कितने, 2 है, यहाँ तक 2, 4 हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कम करके यहाँ 4 की जगह, 2 की जगह 1 कर दोगे, तो 2 ये और 1 ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लिखने, देख देख के लिख रहे हैं हम। यहाँ से देखेंगे 1s2, 2 तो हो गया हमारे पास। अब ये कोमा लगाएंगे, ये कोमा लगा दिया। यहाँ 2s2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखने तो 4 हो जाएंगे, हमें लिखेंगे 2s1। तो कितने हो गए बेटा इसमें, 2 ऊपर वाले और 1 3। अब आगे देखिए, हम अब लेते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आ जाएगा B। ठीक है, ये आ जाएगा आपके बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे बेटा, तो आपको यहाँ पे 4 करने हैं। तो यहाँ देखो, पहले इसको देखो, देखना यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते वक्त आपको 1s2। आप देखो यहाँ पे 2 तो आ गए। अब कितनों की कमी रहेगी बेटा, 2 की और रहेगी ना। तो यहाँ पे 2 की कमी के लिए इधर देखो 2s2, 2s2। आप देखते जाओ, 1 2, ये 2 भरते ही s बंद हो गया, आगे चलेगा 2 और 1 3। अब ये 2 हो गया। अब ये जो है s में तो भरने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ सकते। अब आगे देखिए, हमने लिखा यहाँ पे 5 नंबर पे B। इसमें लिखा तो ये हैं आपके बोरॉन, बोरॉन लिख दिया। ठीक है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 5 करने आपको। तो आप देखो ऊपर वाला भी देखो, ये तो 4 तो हो ही रहे हैं। तो आगे वाला 1 इलेक्ट्रॉन किस में भर सकते हैं आप, इस 2p में भर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पहले ये लिख लिया 1s2, फिर कोमा लगा लिया, फिर क्या लिखा बेटा 2s2, फिर आप क्या लिखोगे 2p6। तो लिख नहीं सकते, 10 हो जाएंगे। हम करने चाहते हैं यहाँ पे 5, 2 2 4 1 5, तो
समझ में आ रही है आपको बात? ये इस टाइप से। अब हम लिखते हैं आपके 6 नंबर अपना कार्बन है, कार्बन, ठीक है। कार्बन के लिए 6 लिखने हैं, तो आप बेटा क्या करोगे, यहाँ पे अगर इसको देख के लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 बढ़ा दो आप, तरीका तो सेम ही होगा, इलेक्ट्रॉन के विन्यास तो सेम ही चलते हैं शुरू वाले। तो 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखो 7 8 9 10, यहाँ पे लिखो ये आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो। यहाँ पे आप लिख दो ऑक्सीजन, लिख दो ऑक्सीजन। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे बेटा लिख दो नियोन, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, आप 8 करने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ तो यहाँ तक तो बेटा देखो 10 होते हैं, हम इसमें से 2 घटा दें, इस 6 में से 2 घटा दें तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं उसको। 7 वाला करना है, ये नाइट्रोजन का करना है, नाइट्रोजन का लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, ये 3। ये p में जब तक 6 नहीं हो तब तक आप बंद मत करना। ये देखो 1s2 2s2 और 2p बेटा कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p5, यहाँ पे लास्ट में 1s2 2s2 और 2p कितने हो जाएंगे 6। तो ध्यान रखो आप, ये इसका क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक तत्वों का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। अब अगर बेटा यहाँ पे हम कॉलम एक और बना दें, मान लो यहाँ पे लिखें मुख्यतः इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संयोजी या बाहरी, संयोजी मत लिखो यार, सीधा ही लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस टाइप से भी दर्शा सकते हैं हम इसको दूसरे तरीके से। तो हम इसमें 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले में कितने हैं 2 है तो पहले में 2 लिख सकते हैं, और दूसरे में कितने बेटा 1 है तो यहाँ पे 1 अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 अलग लिखते हैं, यहाँ पे 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन लिखने 2, और यहाँ पे 2 है तो आप कॉमा 2 लिख, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने आगे 2 और 1 3, तो आप 3 लिखोगे। यहाँ पे 2 है, सब में 2 2 तो आएगा ही, यहाँ पे कितने बेटा 2 और 2 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने बेटा 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, ठीक चल रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो इस प्रकार से भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं और ये दूसरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये दूसरी भी हो सकती है, इनके लिए ये बाहरी कक्षा हो सकती है, बाहर वाली कक्षा। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसकी तो बाहरी कक्षा यही होगी, हाइड्रोजन की तो यही बाहरी कक्षा होगी, हीलियम की यही बाहरी कक्षा होगी, ठीक है ना। कक्षा ए की तो कक्षा तो वो भी बाहरी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये इनकी संयोजकता है। देखो इसकी संयोजकता की बात करें बेटा, इसकी अगर संयोजकता की बात करें हम, तो यहाँ पे अपने संयोजकता का भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आप लिख लो बेटा कि इसकी संयोजकता हो जाएगी +1 वैसे देखें तो, और हाइड्रोजन के लिए तो आप याद रखना इसकी -1 भी होती है, ध्यान रखना। हीलियम की संयोजकता
क्या है, यहाँ पे 0 मानी जाएगी हीलियम की संयोजकता, और लिथियम की संयोजकता +1 मानी जाएगी, देखो ये रहा। और बेरिलियम की संयोजकता बेटा कितनी है, 2 मानी जाएगी, ये 2। और बोरॉन की संयोजकता कितनी है बेटा, 3 मानी जाएगी, ये 3। कार्बन की संयोजकता कितनी है बेटा, ये बाहर कितना लिखा हुआ है, 4, तो इसकी संयोजकता 4। संयोजकता का मतलब मैंने बार बार आपको समझाया कि कितने तत्व या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इससे कितने जुड़ सकते हैं। अब ये 5 है किसकी, नाइट्रोजन की, तो 5 नहीं होगी संयोजकता इसकी। इसकी जो संयोजकता होगी बेटा वो होगी आपके 4 से ज़्यादा हो गई, 5 हो गई, तो इसको घटाव करना पड़ेगा। 5 माइनस, इसको लिखो 5 माइनस 8, तो इसको 8 से कितने कम है, 3 कम है, तो -3 इसकी संयोजकता है। 6 8 से कितने कम है, 2 कम है, तो इसकी संयोजकता बेटा -2 लिखनी पड़ेगी। 7 कितने कम है, 8 से कम, 1 है, 1, और इसकी संयोजकता फिर 0। इस प्रकार से आप संयोजकता को भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। समझ में आ रही बात आपको बेटा? तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इस जो एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जो याद किया है उसके तहत लिखना है। अब मेरे साथ साथ ही बोले 1s2, 2s2, 2p6, ये 2p6, फिर कोमा 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d10। आपको याद हो गया लगता है, तो इसको याद करवा रहा हूँ मैं एक बार और, आप थोड़ा ध्यान से देखें एक बार और प्लीज़। ये 1s2 तो सबको याद ही है, 1s2 याद हो गया आपको? अच्छा, 2 बार आपको क्या बोलना है, sp बोलना है। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, लास्ट में 10 बोलना है, ये याद रखना है। तो आपको पहला भी 1s2 याद हो गया, लास्ट वाला भी 3d10 याद हो गया है। अब आपको 2 बार sp बोलने वाले थे, बीच वाले ये s है, ये p है, तो 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इसको जल्दी जल्दी आप याद करोगे तो आप बोल सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे बोलना आपको। कैसे बोलना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, बस यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। आपको ऐसे बोलना आना चाहिए। दूसरी बात है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अगर 1 लिखा है तो बेटा 1 तो इस इतनी ऐसे में आ जाएगा, तो आप ये लिखोगे 1 लिखोगे, एस लिखोगे, और यहाँ पे 1 कर दोगे तो 1 आ गया। अगर मान लो आपने नाइट्रोजन 7 भरने हैं तो 7 यहाँ देखो 10 तक यहाँ लिखा, आगे वाला तो लिखना ही नहीं, आपको 10 तक लिखना है। तो 10 में आपको घटाना क्या है, आपका माइंड कहाँ सेट करना है कि यहाँ पे ऊपर वाले 7 करने हैं, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई। अब हम आगे वाले भी लिखते हैं। यहाँ पे आप 11 लिख लो, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18, ये 19, और यहाँ पे बेटा आ गया 20, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रतीकों के नाम बदल जाएंगे। आपको भी ये आगे काम करना है, आप थोड़ा आगे इसको गिनती को लिख लो आगे तक। और यहाँ पे ये भी आप यहाँ से रब कर लो, ये भी आपको, मैं तो रब कर सकता हूँ कॉपी में, तो आप आगे लिखोगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना। ये लो जी, हम दूसरे लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे बेटा सोडियम आ गया, Cl है, ये Cl है, ठीक है, ये C है, और ये L है, स्मॉल l। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब इसके नाम लिख लेते हैं हम।
ये आ गया आपके सोडियम, ये आ गया आपके मैग्नीशियम, ये आ गया आपके एल्यूमिनियम, ये आ गया आपके सिलिकॉन, ये आ गया आपके फॉस्फोरस, ये आ गया आपके सल्फर, ये आ गया आपके क्लोरीन, ये ऑर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम, ये आ गया आपके कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा कैसे लिखने हैं वो थोड़ा आप देख लीजिए। तो मैं ये मिटा रहा हूँ और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। आपको दोबारा से ही करने बेटा, ठीक है, आप मेरी तरह मत करना। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाएगा। लो जी, अब हम देखते हैं वापस इसको ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा और आपको शार्प करना है। इसमें बात ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये अगर ये समझ में आ जाए तो बिल्कुल भी आसान है। देखिए हमें 11 करने हैं यहाँ पे, ये ध्यान, इसको देखो आप, 11 करने, और 11 कहाँ तक होते हैं। अब इसको देखो बेटा, यहाँ तक 2 हो गए, ये इस 2 के बाद ये 2 हो गए, यहाँ तक, यहाँ 2 4 हो गए, 6 10 हो गए, और 2 12, यहाँ तक भरा जाएगा बेटा। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये यहाँ तक भरा जाएगा। लेकिन यहाँ तो 12 हो रहे हैं, हमें इस एस में क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो आप लिख लो इसमें 2s2, ये लिख दिया मैंने, और दूसरा लिख दिया 2s2, फिर आ गया 2p6 और 3s बेटा 1, ये 11 हो गए। देख लो 2, ये 2 है, ये 2 4 6 10 और 11। ठीक है, समझ में आ रही है। आपको ये थोड़ा अभ्यास करना ही पड़ेगा। दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, ये 1s2 12 करने, यहाँ तक 12 हो जाएंगे इसके तो बेटा, ये तो पूरे 12 पड़े हैं, और यहाँ 12 ही भरना मैग्नीशियम का। तो 1s2 कॉमा थोड़ा छोटा लगाना, 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी 2s2 2p6 3 मत कर देना, एस में 2 से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे, पी में 6 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, ध्यान रखना आप ये बात। 2s2 अब इसमें तो आएंगे नहीं है 3 करने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम भरेंगे 3p1 पे। फिर इसी प्रकार इसमें 2p6 3s2 और 3p2। समझ में आ रहा बेटा बात है कि कितने भरे, कौन सा परमाणु क्रमांक भर रहे हैं, 2 2 4 6 10 तो 12 2 14, 14 नंबर पे आ गए हैं। 14 नंबर कौन है, आपके सिलिकॉन है। ठीक है, फास्फोरस का भरते हैं, इस फास्फोरस का ये है 2 3s2 3p3। इसी प्रकार ये 2 यहाँ आ जाएगा, ओ 2 नहीं आएगा यहाँ पे 6 भरो है। देखो दोबारा गिनो, 2 2 4 और 6 10 10 और 5, ये 2 और 3 5 15 हो गया। यहाँ पे सब में 6 6 आ जाएंगे, 6 3s2। अभी ये 6 जब तक नहीं होंगे तब तक अब गिनती नहीं छोड़ेंगे, ये p वाली 3p4, यहाँ पे 6 आ गया, 3s2 3p5,
यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3s2 आ गया, यहाँ पे 3p6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3s2। ये तो बेटा क्या हो गया, अब तो ये तो भरा गया। हम कितने नंबर पे चले, 19 नंबर पे चल रहे हैं। तो 19 कहाँ तक होगा, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ 2 20, यहाँ तक भरेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये देखो 1s2 ये भरा हुआ 1s2, 2s2 ये भरा हुआ 2s2, 2p6 ये 2p6 भरा हुआ, 3s2 3s2 3p6 और यहाँ पे 4s1। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3s2 3p6 और 4s2। बेटा समझ में आ रही है आपको बात, ये बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से आपके ये बेटा क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम इसके बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अगर बात करें तो बाहरी कक्षाओं के अंदर बेटा देखो कितने कितने क्या हो गया। देखो इसमें बाहरी कक्षक ये हैं बेटा, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। इसमें बाहरी कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। इसमें बाहरी कक्षक बेटा 3 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। इसमें 4 माना जाएगा। और इसमें बेटा जी यहाँ पे फास्फोरस है, तो फास्फोरस 5 है, चलो इसको 5 ही कर देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप 5 से ज़्यादा है तो क्या करोगे फिर, इसके लिए आप 2 और 3 तो -3 लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये 5 8 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, इसमें सल्फर में भी 2 और 4 6, तो ये 8 होने के लिए 2 करना, इसमें 1 और इसमें 0 हो जाएगा। इसकी संयोजकता सीधी मैं संयोजकता ही लिख रहा हूँ इसकी। लेकिन आपको इसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को कहे तो आप 1 लिख देना, फिर 2 लिख देना, फिर 2 और 1 लिखना, ऐसे लिखना बेटा इसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता की बात करें तो 1 लिख देना, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भी 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे बेटा अलग अलग लिखना, अगर 2 और 1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 और 2 अलग लिख देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो इसके अंदर फिर क्या लास्ट वाला क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पे 1 कर दोगे। यहाँ पे कितने 2, तो 2 कर दोगे। इस प्रकार से ये संयोजकता भी है आपकी, संयोजकता के बारे में भी अपनी बात कर लेंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस है, ये सल्फर, ये क्लोरीन है, ऑर्गन है, पोटेशियम और ये कैल्शियम है। और ये इनके परमाणु क्रमांक है 11 परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं इसके नाभिक में, 11। 12 किसके पाए जाते हैं, मैग्नीशियम के। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट इसके आगे का। तो आपको आगे उसी टाइप से लिखना जिससे हमने पहले मिटाया था। आप आगे गिनती लिख लो 30 तक बेटा, ठीक है। और 30 तक गिनती लिखने के बाद में आप यहाँ पे लिखो 23 24 ठीक है जी। और अब मैं प्रतीकों के ये जो नाम हैं, ये भी प्रतीक भी इसके बेटा बदल गए। देखो कौन कौन से, ये भी मैं मिटा देता हूँ, ये भी यहाँ से मिटा देते हैं। देखो ये हैं ठीक है बेटा। अब ध्यान से इसको देखो, इसके नाम क्या क्या है। इसका नाम है आपके स्कैंडियम है, इसका नाम स्कैंडियम है।
इसका नाम है टाइटेनियम है, इसका नाम बेटा है वेनेडियम है, इसका नाम है क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस या लोहा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये बेटा आपके इसको बराबर लिखना, इसके ओ को सी के बराबर लिखना। कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर को बेटा आप तांबा भी लिख सकते हो, तांबा। और जो ये है बेटा जिंक जो है, इसको आप जस्ट, ठीक है जी। इस टाइप से ये आपके 30 तक तत्व हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको, देखो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा। आपको 21 तक भरने बेटा जी, तो यहाँ देखो 20 तक तो यहाँ है। अब 21वां कहाँ भरा जाएगा बेटा, इस डी के अंदर आएगा। ठीक है, तो डी के अंदर आएगा तो आपको क्या करना है, डी में 1 से शुरू करके 10 तक भरने हैं। तो यहाँ तक आ जाएगा ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये भरने हैं। इनको मैं मिटा रहा हूँ, देखो आपको अलग से दोबारा से लिखना बेटा। आप ये चीज़ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मत करना, आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लिखना शुरू करना है आपको। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताऊँ तो आपको ऐसे लिखना बेटा, बिल्कुल आसान है, अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, मैं देखूँगा यहाँ पे ये देखूँगा, ये लाइन मैं पहले लिखता हूँ 1s2, हमें भरना 21, ये भी देखना है और इसको भी देखना है। आगे है 2s2 ये लिखा, फिर है 2p6 ये लिखा, फिर है जी 3s2 ये लिखा, फिर है जी 3p6 ये लिखा, 4s2 ये लिखा, और 3d बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये समझ में आ गई बात आपको। अब ये गिनती यहाँ तक तो लिखनी है सबको, फिर ये यहाँ चेंज करना है इस अंक को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3p6 यहाँ तक, और 4s2, और ये 3d2 आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 4s2, और ये 3d3। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, आपको क्रोमियम के अंदर थोड़ा चेंज करना है, और मैं इसको अलग लिख रहा हूँ। आपको इसमें क्या करना है, इसमें तो 6 ही करना, ये तो सारे 6 ही कर दो आप, ये सारे के सारे 6 कर देता हूँ मैं, 6 6 6 6। ठीक है, और ये भी 2 ही करो, सब में 4s2 4s2, यहाँ भी 4s2, यहाँ भी 4s2, यहाँ भी 4s2, यहाँ 4s2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4s2 की जगह है बेटा आप ये 3d4 करोगे, 3d4 न करके बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 करोगे और यहाँ पे 3d5 करोगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये अलग चीज़ है, इसको मैं अलग समझा दूंगा आपको। ठीक है, ये क्रोमियम का लिखना आपको, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आप 3d5 ही करोगे, क्योंकि 2 इसमें है। देख लो, आप गिन के देख लो, चाहे आप 2 तो 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25, आप 25 पे मैग्नीज की बात कर रहे हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 3d6 आ जाएगा, यहाँ पे 3d7 आ जाएगा, यहाँ पे 3d8 आ जाएगा, यहाँ पे 3d9 की जगह आप यहाँ पे कर दोगे 1, और ये 3d10 कर दोगे, यहाँ पे 3d10 है। तो ये और अपवाद है इस बातों को, एक तो इस पे आप स्टार लगा लो, चाहे इसको मैं दोबारा समझाऊंगा और इसको आपको दोबारा समझाऊंगा कोबाल्ट वाले। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और भी अपने थोड़ा सा और इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो आप ये इसका या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और अब हम
इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि बेटा ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। जब तक ये नहीं समझ में आएगी तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं दोबारा भी आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। हम लेंगे क्रोमियम और मैग्नीज के उदाहरण से भी। तो देखो आपको बताता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको ये जो ऊपर वाला पहाड़ा ये बोलना आना चाहिए, जिसको हम केमिस्ट्री का पहाड़ा भी बोल सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, यहाँ तक आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। और देखिए कि एक मिनट, जस्ट मिनट, लो देखिए हम लेते हैं, मान लो कि मैग्नीज लेते हैं, ठीक है, जो 25 है। अब हमें 20 जो मैग्नीज है ये 25 है, इसको देखना, बस इसको देखना और इसको देखना। अब 25 होते कहाँ हैं वो देखना है। आप देखो 25 ये तो 2, ये तो 4 हो गए, जोड़ने इनको, ये 6 10 हो गए, 12 6 18 18 और 2 20 और 10 30 हो गए। तो यहाँ तक तो आप पूरा लिख दो ना, यहाँ तक तो पूरा लिख दो इसको। तो आप लिखो 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये लिखा गया यहाँ तक। ये हो गए आपके 20 और 3d5, ये 3d5 हो गया, ये 25 हो गया। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाता है। लेकिन मैंने आपको बात की थी क्रोमियम की, बेटा क्रोमियम 24 का जो है मैंने स्टार लगाया था, इसको आप थोड़ा समझें। यहाँ तक तो सेम लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर फर्क ये पड़ेगा बेटा, ये ऐसे कह रहा है, देखो ये इस टाइप से कह रहा है, ये 1 2 3 4 5, ये डी के कक्षक है और ये एस के कक्षक है। एस में 1 कक्षक होता है, डी में 5 कक्षक होते हैं, ये बात मैंने बताई दी आपको। लेकिन इसके अंदर ये कहता है स्थाई, सही तरीके से ज्यादा टाइम तक टिकने वाला, यानी कि स्थाई तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कब रहेगा, जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भर दो। इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं। या तो इसमें 2 भरो और इसमें 10 भरो, या तो ऐसे करो, या फिर बिल्कुल आधे आधे रखो। अब आधे आधे रखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 10 भर सकते हैं। इसके आधे कितने हो जाएंगे बेटा, इसके आधे 5 हो जाएंगे और इसके आधे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भर लो, बाकी में क्या कर दोगे, आधे भरो। तो ये ज़्यादा स्थायी है या फिर ये ज़्यादा स्थायी है, आपकी 2 2 वाला। स्थायी का मतलब ज़्यादा टिकने वाला, 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा स्थायी है, ऐसे कह रहे हैं, ये ज़्यादा स्थायी है। समझ में आ गई। अब अस्थायी कौन सा है, अस्थायी वो ऐसे कह रहा है कि ये जो है 3 4 1 2 3 4 5 हो गए, ये स्थायी नहीं है। 1 ये था आपके 2 3 और 4, ये आंशिक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, आधा पूरा भरता, यानी कि बिल्कुल आधा भरता, बिल्कुल आधा तो 5 होते हैं। ये तो आंशिक भरा हुआ है, आंशिक मतलब आधा आधा अधूरा सा ही, बिल्कुल न तो पूरी तरीके से ना। तो आंशिक भरा हुआ जो होता है वो स्थायी नहीं होता, वो उसमें ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है ना। तो इसलिए ये क्रोमियम में भी देखो बेटा क्या होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d4, ये होता है बेटा। देखना हाँ थोड़ा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24 होना चाहिए ये। लेकिन 24 है तो एस में तो कितने भरेंगे, 2 भरेंगे, और डी में कितने भरेंगे, 4। तो ये विन्यास जो ये कह रहा है सही नहीं है। आप ऐसे करो, भरने तो 2 और 4 लास्ट वाले में 6 ही है, तो 6 को आप ऐसे एडजस्ट कर दो कि ये भी क्या है, इसके अंदर आ जाए।
ये भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए और इसमें एक रह जाए, यानी कि S में कितना रह जाए, एक, तो ये 4s1 बन जाए और यहाँ पे कितना हो जाए 5, तो ये 3d5 बन जाए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ऊपर वाला नहीं होके ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये सही विन्यास है बेटा इसका। किसका? क्रोमियम का। इसको पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार किसका अपने लेते हैं, कॉपर का देखते हैं बेटा, 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, 29 भरेंगे। लेकिन ये कह रहा है या तो एक को पूरा भर दो और एक को बिल्कुल आधा रख दो तो भी स्थायी है। तो इसमें भी यही बात होगी, इसमें तो इसमें क्या भर रखा, 2 भर रखा, और इसमें क्या भर रखे हैं बेटा, इसको देख के करते हैं, इसमें 9 भर रखे, मान लो ये 9 भर रखे, तो ये कह रहा है ये सही नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो ये तो पूरा भर जाएगा, बढ़िया, ये भी स्थायी हो जाएगा। भाई पूरे भरे हुए भी तो स्थायी रहते हैं, सही रहते हैं, और ये बिल्कुल आधा रह जाएगा तो ये भी स्थायी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 9 भरे तो ये तो आंशिक भरा हुआ सा लग गया, ये सही नहीं है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इसके ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा आगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये इसकी स्थिति होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 9 11 वाला, तो 11 ही, ऐसे भी 11 ही हो रहे हैं, 10 ये और 11 हो रहे हैं, और ऐसे भी 11 हो रहे हैं। देखो ये 2 है और ये 9 है, ये 11 हो रहे हैं। तो वो कहता है ये स्थिति सही है। तो हम इसको न लिख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करना, और कल आप इसको अच्छी तरह से याद करके आओगे पे, ठीक है। तो मैं आगे फिर आपको धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, और आयनन विभव क्या होता है, प्रथम आयनन विभव क्या होती है, द्वितीय आयनन विभव क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए यूं ही, और मेरे को दीजिए इजाज़त, अपने पार्ट नंबर करेंगे 20 कल। तो तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।